हेलो एंड वेलकम टू सिनेमा तक। आज हमारे साथ मौजूद है हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज पाताल लोक से जयदीप अहलावत, अभिषेक बैनर्जी और सुदीप शर्मा। धरती के नीचे मौजूद नर्क सी इस दुनिया को पाताल लोक कहते हैं। इस लोक में जब आप अंदर घुसते हो तो वो सिर्फ बाहरी चेहरे नहीं है, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि ये चार अपराधी हैं, ये एक जर्नलिस्ट है, ये एक पुलिस वाला है। उन सब की जो आप उस पूरे समाज को रिप्रेजेंट करने वाले जो लोग बनते हैं ना, जब आप इस तरह के किसी सिनेरियो में, तो जिस तरह से सुदीप सर ने लिखा है, वो सिर्फ उन चार लोगों की कहानी नहीं है, उन 5 लोगों की 7 लोगों की कहानी नहीं है। वो ऐसा लगता है कि ये लोग अपने अपने समाज के चेहरे बन गए हैं। हाँ। उन लोगों के लिए जिनको हम बड़ा ही जिसको हम कह सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर चीज को हम जब बाहरी तौर पर देखते हैं, हमें लगता है कि हाँ ये तो सच है, इसमें कोई देखने लायक बात नहीं है, इसमें कोई खोज करने लायक बात नहीं है। लेकिन हम कभी भी दूसरी तरफ से पहलू को नहीं देखते हैं, हम दूसरे पर्सपेक्टिव से चीजों को नहीं देखते हैं। हाँ। तो ये वैसी वाली बात है कि किसी एक देश का आतंकवादी दूसरे देश के लिए स्वतंत्रता सेनानी होता है। अंग्रेज हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को दंगाई कहते थे जी, ठीक है। तो ये वैसी वाली सोच की बात है। जब उसको लगता है, हाथीराम को जब लगता है कि हाँ इतना ओपन एंड शट केस है, और जब वो एक्चुअली उन लोगों को जानना शुरू करता है, तो उनको लगता है कि नहीं, ये जो सच मुझे बताया गया था सिर्फ उतना नहीं है। हाँ। तो सिर्फ उन लोगों की जर्नी जो इंटरनल शुरू होती है, और उस पूरे घटनाक्रम में जो कुछ बाहर निकल के आता है, वो सिर्फ एक घटना नहीं है, फिर वो पूरा समाज खोल के रखता है। वो पूरा आपके आसपास जितना जो कुछ हो रहा है, सबका आईना आपको दिखाता है। वो कहानी आपको आईना दिखाती है। और इन चारों को अरेस्ट करने का प्रोसीजर शुरू करो। चार्ज क्या रहेगा सर? कंस्पिरेसी टू मर्डर। हाथीराम चौधरी अपने आप में एक यूनिक नाम है, पर मुझे याद है ये नाम मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए लगता है कि मेरी माँ कहती थी, मतलब हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि हाथी को ना कभी भी अपनी ताकत का अंदाजा नहीं होता है जी, सही। क्योंकि उसकी आंखें उसके शरीर से बहुत छोटी होती हैं, और उसके कान जो है उसके अपने शरीर को पीछे देखने नहीं देते हैं। और अगर उसको एक्चुअली में अपनी ताकत का अंदाजा हो जाए, तो वो ऐसा जानवर है जंगल में जो बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर है, मतलब उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते जी। जो कि हम जानते हैं, जब हाथी पागल होता है तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वो देखने में और उसमें हम मानते हैं बहुत ही सौम्य, बहुत ही सरल और बहुत ही प्यारा जानवर है। मतलब हाथी शेर से ज्यादा खतरनाक नहीं लगता है जबकि आपको, जबकि वो मतलब उसकी पावर और वो सब बहुत ज्यादा है शेर से जी। तो मुझे ये नाम ही इसलिए इंटरेस्टिंग लगा था क्योंकि वो जो हम कई बार एक्टर्स अपनी तैयारियों में या क्लास वर्क में होता है कि हर एक कैरेक्टर में ना एक एनिमल इंस्टिंक्ट होता है। हाँ जी। तो वो इसलिए नाम एप्ट है कि उसको एक्चुअली भी पता नहीं कि उसके अंदर कितनी ड्राइविंग फोर्स है, वो किस हद तक जा सकता है अपने उस सम्मान के लिए या उस ऑनेस्टी के लिए, या वो फिर अपनी जान दांव पे रख सकता है। फिर उसका इसलिए हाथीराम के साथ बड़ा नाम मैच करता है उसके कैरेक्टर के साथ। सुदीप सर, अब आपके लिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आपका अनुष्का के साथ कैसा एक्सपीरियंस था ये? अनुष्का को मैं काफी सालों से जानता हूँ। मैंने NH10 लिखी थी, हाँ जी। जो की कंपनी ने को प्रोड्यूस की थी। अनुष्का और कर्णेश क्लीन स्लेट फिल्म चलाते हैं, और तब से मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, पर्सनल तौर पर और प्रोफेशनल तौर पर। एक सबसे जो अच्छी बात है क्लीन स्लेट फिल्म्स के बारे में और इन दोनों इंसानों के बारे में, वो ये है कि इनका मकसद इस फील्ड में आने का यही है कि इनको अच्छी कहानियां कहना है। आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आपके हिसाब से पाताल लोक क्या है? मेरे लिए सच की खोज है पाताल लोक, आई थिंक। और शायद मेरे लिए बड़ा मेटाफोरिकली जो है, सच जो है वो हमेशा नीचे मिलता है, अपने अंदर झांकने से मिलता है। कॉमेडी रोल से ये जो नेगेटिव रोल आया है, इसका एक्सपीरियंस क्या था? जी, एक्चुअली वही है कि मतलब मैं खुद हैरान था कि सुदीप सर ने मुझे स्त्री देखने के बाद मुझे बोला कि क्या तुम हथौड़ा त्यागी का
किरदार निभाना चाहोगे। जी और मैं बड़ा हैरान हो गया क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि मेरा चेहरा मासूम है और मैं खुद भी बड़ा हंसमुख इंसान हूँ, पर इनको मेरे अंदर एक वैश्य दिखता है और पता नहीं, और इनकी कन्विक्शन थी वो मेरी तो बिल्कुल नहीं थी। मैं आज भी ये मानता हूँ कि क्या बोलते हैं, मैं शायद बहुत दूर है मेरे लिए इस तरह का किरदार, थोड़ा सा किरदार, लेकिन मुझे मजा ज्यादा इसमें आता है। कॉमेडी जो है वो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा आपके टाइमिंग और आपके क्राफ्ट पे डिपेंड करता है। जी कभी कभार तो बहुत ही सिंपल शब्दों में आपके मूड पे डिपेंड करता है, हाँ जी लेकिन इस तरह का किरदार जो है उसके लिए मुझे लगता है बहुत मेहनत चाहिए, बहुत श्रद्धा चाहिए, और आपको एक फोकस रखना पड़ता है। तो एक तरह से डिसिप्लिन बन गया था मैं एकदम डिसिप्लिन इंसान नहीं हूँ। एक फिल्म की थी मैंने, उसके बाद फिर 2 फिल्में की, उसमें बागी रिलीज हुई। तो ये दो अलग प्लेटफॉर्म है, 2 अलग तरह का एक रेल की 2 पटरियां टाइप चल रहा है मामला। जी और फिल्म्स का अपना एक है, उसको जो अच्छा स्क्रिप्ट आती है उनको कोशिश करते हैं कि वो जी हमें उस तरह से। अब ये अभी पाताल लोक दे दिया सुदीप सर ने, तो ये अमेजिंग रहा, मतलब कमाल की जर्नी थी। ये सारी जिंदगी साथ रहेगा ये नाम। क्या ये आपके लिए अब तक का सबसे बिगेस्ट रोल है? बिगेस्ट इन द सेंस आप लेंथ में कह रहे हो या पता नहीं किस तरह से कह रहे हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि जितने टाइम तक मैंने हाथीराम को जिया है, मतलब जितना वो मेरे साथ रहा है, मुझे ऐसा फील होता, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब भी कोई आप किरदार कर रहे होते हैं ना, तो वो स्पेशली कुछ इस तरह किरदार, जैसे हाथीराम है या मीर है या शाहिद खान है, ये वो किरदार होते हैं जो आपके अंदर का एक रिफ्लेक्शन आप छोड़ते हो पर्दे पे, जी पर वो आपके साथ कुछ ना कुछ ले जाते हैं। आपका भी वो अपना कुछ लेके दे के चले गए और हमारा कुछ लेके चले जाते हैं, इसलिए वो साथ में रह जाते हैं। तो इस सेंस में हाथीराम बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि उसने बहुत अलग अलग इमोशन से निकाला है मुझे अकेले में, नॉट सिर्फ स्क्रीन पे। तो बात अलग है, स्क्रीन पे तो बहुत सारे लोगों ने मुझे हेल्प की, मैं जब अकेला होता तो हाथीराम ने मुझे बड़ा परेशान किया कुछ टाइम तक। पातालों में बहुत सारे, मेरे पास इतने सारे सीन है इंटरेस्टिंग, पहले से लेके आखिर तक, पहले एपिसोड से लेकर लास्ट एपिसोड तक। अब अभी अपना अभिषेक बैठा हुआ है, तो अभिषेक के जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन होता है, जी जी वो उसको देखना, उसको जिस तरह से वो हाथ उठाता है, क्योंकि हम एक दूसरे जानते हैं, पर वो एक जो अजीब सा उसकी आंखों में वो है ना, कि अभिषेक कह रहा था कि बड़ा मेडिटेटिव स्टेट में किया था उसने ये, पर वो इतनी ठंडी आंखें थी कि आपको उनके ठंडेपन से भय लगने लगता है। अच्छा। और एक सीन है जहाँ अभिषेक एक जज के सामने बोल देता है, हम जब नाम पूछ रहे थे पुलिस वाले, तब तक तो नाम बताया नहीं उसने। और एक सीन है जहाँ ये जज के सामने खड़ा वहां बोल देता है इसका नाम विशाल त्यागी है। तो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। जब मैंने उसको करते वक्त जो फील किया ना, मैंने कहा ये मरवाएगा, ये पक्का नौकरी छुड़वाएगा आज। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है जहाँ अपने बेटे को लेके वो बहुत परेशान है, और अच्छा। वो उसको जब वो लेके उसको वापस आता है, जो रिलीफ लेके निकला हूँ मैं उस ऑटो में बैठ के, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अपनी वाइफ के बारे में बात करता है। जब वो फाइनली जब हथौड़ा को वो लास्ट में जब मिलता है वापस आके, तो हथौड़ा में और हाथीराम में दोनों हाथ से शुरू होते हैं। मतलब सोचिए कैसी विडंबना है ये कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे ना उन दोनों ने कुछ तो एक जैसा जिया है, थोड़ा बहुत अंदरूनी, बाहर से नहीं, अंदरूनी। तो वो उन चीजों से निकले हैं। तो लास्ट सीन में मतलब ऐसा हो गया था कि अरे यार ये तो मतलब कुछ तो लिख दिया है सर ने। और मुझे याद है मैं और अभिषेक बात कर रहे थे, एक दूसरे को देख रहे थे, पानी बरस रहा था हमारे ऊपर, और हम एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे कि भाई कुछ तो हो गया है आपस में, मजा आने वाला है ये सब करके। तो बहुत इंटरनल था, बहुत ज्यादा इंटरनल। मतलब मैं इनफैक्ट ये इसी सीन से मुझे अच्छे से याद है कि जयदीप भाई के साथ जब होता है कि देखो कभी कभार क्या होता है कि एक्टर्स को रिदम या टाइमिंग या ऐसी चीजें हम लोग रिहर्सल करते हैं और उसके बाद कुछ बैठती है, लेकिन समहाउ शायद मैंने ज्यादा रिहर्सल किया नहीं था क्योंकि मेरे ज्यादा डायलॉग्स है नहीं, तो मैं ज्यादा रीडिंग्स में कभी नहीं आया या मैं ज्यादा मिला नहीं था। विदाउट सेइंग, कुछ बिना बोले
हमारे बीच में कॉन्वर्सेशंस चल रही थी हम्म, और वो शायद लिटरली फील कर सकता था मैं, बिल्कुल, ये क्या कह रहा है, और ये वो- लिटरली फील कर सकता था। तो अभिषेक आप क्या कर रहे हैं लॉकडाउन में? कुकिंग कर रहे हैं या घर की सफाई कर रहे हैं? नहीं, मैं कुकिंग में बड़ा इंटरेस्ट रखता हूँ। मैं इनफैक्ट प्रोफेशनल शेफ होता अगर मैं एक्टर नहीं होता। तो मैं अलग अलग तरीके के कुजीन बना रहा हूँ और अफगान से लेकर टर्की से लेकर इटली तक के जो है डिशेस जो है मैं अपने घर पे ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा, तो बस आप यही चल रहा है मेरी। एक अफगान, एक इटली और एक टर्की की रेसिपी आप जल्दी से बता दें। देखिए, इटली की तो बहुत सिंपल सी है, जो क्या बोलते हैं पिज्जा है या पास्ता है, ठीक है। और टर्की की मैं आजकल टर्किश रोटियां बनाता हूँ, जो कि हमारे दिल्ली में बड़ी फेमस होती थी, खमीरी रोटियां। तो टर्किश रोटी होती है स्पेशल, तो वो बना रहा हूँ। और मैंने तीसरा नाम अफगानी ऑमलेट है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिश है। अच्छा, जो कि बहुत जल्दी बन जाती है और कम मसालों के साथ बन जाती है। तो वो मेरा ब्रेकफास्ट रहता है, अफगानी ऑमलेट, बहुत 4 अंडों का, बहुत बड़ा। तो ये सारी चीजें बना रहा हूँ मैं। इनफैक्ट बिरयानी बनाना सीख लिया, तो मैं बड़ा 3000 पेज की हाँ। स्क्रिप्ट लिख सकता है इंसान, पर एक लाइन बोलने को बोलते तो कैसे? बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा जी। एक्शन। सिनेमा तक को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें।